दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम लगातार बने हुए हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, सुपर टेट। ठीक, तो आज हम फिर लेकर आए हैं 30 का पीस, यानी कि 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी 30 के पीस के माध्यम से हम एक महीने में 1000 प्लस क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो बिना समय को व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें। साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस अवश्य करें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की सीरीज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आंसर हो जाएगा सरहपा। जी हाँ, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। एग्जाम में विद्वानों का नाम देकर पूछा जा सकता है कि इस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। जहाँ राहुल सांकृत्यायन की बात आएगी तो आप करेंगे सरहपा। अगर हम अधिकांश की बात करें कि मतलब अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो भी हमारा आंसर सरहपा ही होगा। उसके बाद बात करते हैं, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता हैं। जो हिंदी की प्रथम रचना है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। इसके रचयिता कौन है? तो रचयिता है देवसेन। इस रचना के 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। जहां राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है, वहीं पुंड को शिव सिंह सेंगर ने माना है। चर्या पद के रचयिता हैं, तो चर्या पद के रचयिता हैं शबरपा। अवधूत मत किसे कहते हैं? तो अवधूत मत कहते हैं नाथ संप्रदाय को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु की बात करें तो मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम जलंधर नाथ था। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? जो 84 सिद्ध हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान माना गया है वह है लुईपा। जो सिद्ध हैं वो अपने नाम के पीछे पा लगाते हैं। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? जो सिद्ध कवि हैं उनकी भाषा को संधा भाषा का नाम दिया गया है। क्या है सिद्ध कवियों की भाषा? संधा। इसको जो नाम दिया वह किसने दिया? अद्वैव्रज तथा मुनिदत्त ने। प्रथम जैन कवि कौन है? अगर जैन की बात करें तो प्रथम जैन कवि हैं देवसेन। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं मेरुतुंग। नेक्स्ट देखते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं सोमप्रभ सूर्य। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। जो अपभ्रंश है उसमें दोहा काव्य का आरंभ कहाँ से माना जाता है? जो इंदु हैं उनके द्वारा की गई रचना परमात्म प्रकाश तथा योगसार से। रेवंत गिरिरास के रचयिता हैं, तो रेवंत गिरिरास के रचयिता हैं विजयसेन सूरि। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो किसने किया? हेमचंद्र ने। नायिकाओं का नक्षिक वर्णन मिलता है, जो नायिका हैं उनका नक्षिक वर्णन मिलता है रोड़ा के राउरवेल में। जो राउरवेल है यह चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार यानी कि जो मालवा के अंतर्गत आता है, वहाँ एक शिलालेख पर अंकित है। यह एक शिलालेख कृति भी है। डिंगल का सबसे पहला प्रयोग मिलता है, तो डिंगल का सबसे पहला प्रयोग मिलता है राजा बांकीदास कृत कुकविबतीसी में। कुकविबतीसी में डिंगल का सबसे पहला प्रयोग मिलता है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है, अभी क्लियर किया था, जो राउरवेल है यह आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है महापुराण में। इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है। जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं उसमें सबसे अविकसित पद्धति है वह है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम यानी कि अ से नाम है तो पहले अ वाले कवि का नाम, फिर आ से जिन कवियों का नाम है पहले उनका वर्णन। इस तरह से वर्णानुक्रम पद्धति में किया जाता है, जो कि एक अविकसित पद्धति है। नेक्स्ट है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? तो जो चरित काव्य हैं वह सर्वाधिक जैन साहित्य में लिखे गए। गोरख की बानियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो किसने किया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। स्वयंभू कृत पौमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो जो स्वयंभू हैं उनके द्वारा की गई रचना पौमचर्यु की विषय वस्तु है संबंधित रामकथा से।
इन्होंने अपभ्रंश में पौमचर्यो नामक विशाल महाकाव्य लिखा, जिसे अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। यहाँ तक कि जो रामचरितमानस है उस पर भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? तो अपभ्रंश का आदि कवि है स्वयंभू। इसीलिए स्वयंभू को आदि कवि कहा जाता है अपभ्रंश का, क्योंकि इन्होंने अपभ्रंश भाषा में महाकाव्य की रचना की, जिसका प्रभाव तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है, जो स्वयंभू हैं उनका अपूर्ण ग्रंथ है पौमचर्यो। नेक्स्ट देखते हैं, अपभ्रंश का भवभूति कौन है? तो अपभ्रंश का भवभूति कौन है? पुष्पदंत। जो डॉक्टर भयानी हैं उन्होंने अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा है। वहीं अगर स्वयंभू की बात करें तो डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। ऋणाय कुमार चरित के रचयिता कौन है? तो ऋणाय कुमार चरित के रचयिता हैं पुष्पदंत। उक्त व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा है? तो क्या कहा है? अपभ्रष्ट। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा है? तो देखिए, विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 11 संस्कृत के, 2 अवहट्ट के और 1 मैथिली का है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कविकंठहार इत्यादि नामों से जाना जाता है। इन्होंने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है और इसको कहाड़ी कहा है। अगर हम कीर्तिलता की बात करें तो ये जो कीर्तिलता है यह ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। साथ में आपको ये भी क्लियर कर दें कि इसमें कवि ने जौनपुर नगर का वर्णन किया है। किस नगर का? जौनपुर नगर का। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विद्यापति ने कीर्तिलता में किस नगर का वर्णन किया है? तो जौनपुर नगर का वर्णन किया है। नेक्स्ट और लास्ट है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? स्वयंभू। देखिए, अपभ्रंश में महाकाव्य भी लिखा स्वयंभू ने और अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता भी कौन है? स्वयंभू। अगर आपको हमारी ये क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक न्यू 30 के पीस के साथ। धन्यवाद।